ब्लड या रुधिर। ब्लड शरीर के भागों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है, इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ब्लड जो होता है अपने शरीर में अपनी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में होता है और हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल कलर का होता है। क्या काम करता है ब्लड? शरीर के भागों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है, इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। और यदि हम इसके पीएच मान की बात करें, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है या ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। मतलब 7 पे तो उदासीन होता है लेकिन 7.4 है इसका, इसलिए से ये अल्प क्षारीय है और एल्केलाइन प्रकृति का होता है। मतलब ब्लड जो होता है जल में घुलनशील होता है। ब्लड का अगर वेट की बात करें अपन, तो 7% ऑफ बॉडी वेट, मतलब अपनी जो शरीर का भार होता है उसका 7% होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 50 किलो का व्यक्ति है तो उसका 7% निकालेंगे तो 3.5 किलो खून है उसमें। वॉल्यूम अगर इसका आयतन याद करें तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। ब्लड जो होता है दो पार्ट में अगर इसको डिवाइड करते हैं अपन, तो पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कोशिका या कार्पोकल्स, कोशिका या कर्णिका जिसे कहते हैं। ये वाला भाग जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसकी मात्रा 55% होती है। और यह जो भाग होता है ये सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है, 45% ये होता है। ठीक। इसका कलर रेड होता है, इसका कलर क्या होता है? येलो होता है। ठीक है। अब अगर प्लाज्मा की अपन बात करते हैं तो प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है, मतलब किस किस से मिलकर बना होता है, तो 92% इसमें क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है। और 7% पार्ट इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथम्बिन होता है। और 1% अगर बात करें तो सॉल्ट प्लस मिनरल्स होता है। मिनरल्स मतलब सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कोशिका की या कर्णिका की। तो कोशिका कर्णिका 3 प्रकार की, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। इसका कलर रेड बताया अपन ने को कर्णिका का। उसके बाद अपन दो पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड किया था, तो अपन इसका देखेंगे प्लाज्मा के कार्य। पहले नंबर पर प्लाज्मा के कार्य देखेंगे। तो पूरी बॉडी में क्या करता है प्लाज्मा? ब्लड को फ्लो करवाने में सहायक होता है। मुख्य कार्य इसका, मतलब पूरे शरीर में जो खून बहता है इस प्लाज्मा की वजह से बहता है। शरीर को क्यों बहता है? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। तरल को, ये रक्त को थक्का जमाने में भी सहायक होता है। रक्त के पीएच को भी नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। और ये जो प्लाज्मा होता है इसका पीला रंग बिलरुबिन एक प्रोटीन होती है उसके कारण होता है। और कहाँ पे बनता है ये? लीवर में। उसके बाद अपन एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, नसों में जो रक्त का थक्का नहीं बनता है तो एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, मतलब हेपेरिन का नाम सुना होगा आपने, वो होता है इसके अंदर, नसों के अंदर, जो खून को का थक्का बनने से रोकता है। और ये भी लीवर में बनता है। उसके बाद प्लाज्मा का कार्य हो गया, तो अपन इस पर आ जाते हैं सेल से या कोशिका या कार्पोकल से कणिका। मतलब 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर साइज के हिसाब से देखोगे तो डब्ल्यूबीसी बड़ी होती है, फिर आरबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी की अपन बात कर लेते हैं, इसको हिंदी में लाल रुधिर कणिका कहते हैं और इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पोकल से कहते हैं। ठीक है। और साइंटिफिक नेम, मतलब वैज्ञानिक नाम इसका देखेंगे तो इरिथ्रोसाइट्स होता है। अगर आरबीसी का अगर नंबर देखें तो 0.01 ml, मतलब जो एक बूंद से भी कम में आरबीसी की संख्या देखेंगे तो 4.5 ml से 5.5 ml। और फीमेल में देखेंगे 4.5 से 5 मिलियन होती है। उसके बाद मेल में देखोगे तो 5 से 5.5 मिलियन होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, मेल में आरबीसी की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। और इसका अगर एवरेज देखेंगे दोनों में तो 5 मिलियन आएगा। अगर पूरी ब्लड में बात करें अपन की आरबीसी कितना होता है तो 25 से 30 ट्रिलियन होता है। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का नंबर आ जाता है जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं और श्वेत रुधिर कणिका भी इसे बोलते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। और डब्ल्यूबीसी का अगर नंबर देखें अपन तो 0.001 ml, मतलब एक बूंद से भी कम है, तो 4,000 से 11,000 होती है। और एक बात यह है कि मेल हो या फीमेल हो, इसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर या इनकी संख्या बराबर होती है, दोनों में समान होती है। प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। और अगर प्लेटलेट्स की संख्या की बात करें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। और अगर इनकी बीमारियों की बात करें, आरबीसी अगर कम होता है तो अरक्तता, मतलब शरीर में खून कम हो जाता है। आरबीसी ज़्यादा होता है तो एक पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। और अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हुआ तो ब्लड कैंसर होता है, और जिसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकेमिया है। और डब्ल्यूबीसी अगर कम होता है तो मैनी डिसीज, मतलब बहुत प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। और प्लेटलेट्स अगर कम हुई तो रक्त पतला हो जाएगा, जिससे कि किसी को चोट लगेगी तो खून बहता रहेगा और उसको मृत्यु भी हो सकती है।
और प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा हुई तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा, जो कि पूरी बॉडी में अगर नसों के अंदर खून बहता तो वो बह नहीं पाएगा ठीक से, ठीक है। तो उसके बाद आरबीसी की है, तो मैंने आपको बता दिया कि आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन कहलाता है। थैंक यू।